हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के रिजल्ट से रिलेटेड जो वेबिनार हुआ था कल, दैट वाज हेल्ड ऑन 2 जुलाई 2021। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोगों को देखिए पहले से पता है, और जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों को वो जो 1 hour 30 minutes का जो आप लोगों का पूरा वेबिनार हुआ था, इट वाज रिलेटेड टू द टीचर्स, इट वाज रिलेटेड टू द कैलकुलेशंस, इट वाज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स। तो आपसे जो रिलेटेड मेन बातें थी वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एज सुन मतलब फटाफट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि पूरे 57 पेजेस का या 57 स्लाइड्स का पूरा वो वेबिनार था, जिसमें बहुत सारी बातें हाईलाइट करी गई थी। नो डाउट सीबीएसई ने ये बहुत ज्यादा एश्योरेंस दी है कि सबको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हवा में ही सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। फाइन। अगली चीज यहाँ पे ये जरूर बताई गई थी कि इस बार फॉर क्लास 12th रिजल्ट कैलकुलेशन पूरी की पूरी आईटी टीम ने पूरा एक पोर्टल डेवलप कर दिया है, जिसमें कि सारे के मतलब मैक्सिमम टीचर्स के साइड से जो कैलकुलेशंस थी वो कम हो जाएंगी। अब देखिए, आपसे रिलेटेड जो जो मेरे को लगा कि ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए, कई चीजें आपको पहले से पता है, कई चीज मैंने आपको पहले से बता दी थी, बस मैं आपको फटाफट दिखाते जाती हूँ। अभी भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रखा है। सबसे पहले दे रखा है क्लास 10th का 30%। और वो कैसे निकलेगा? मीन ऑफ बेस्ट थ्री रिजल्ट, यानी आपके जो तीन सब्जेक्ट के जो बेस्ट थ्री आए होंगे उसका 30%। यहाँ पे जो आएगा आप लोगों का 11th क्लास का, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू योर एनुअल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो आ रहा है 40%। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्या मेन जो कल समझ में आई वो ये थी कि टीचर्स के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करें कि पीरियोडिक, मिड टर्म एंड प्री बोर्ड में जो उनको सबसे बेटर लग रहा है बच्चों का रिजल्ट ना, उसी के बेसिस पे वहां पे 40% निकाल लिया जाए, ताकि अल्टीमेटली आप मतलब मेन सीबीएसई ने ये गोल रख रखा है कि बच्चों का नुकसान नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि देखिए हवा में मार्क्स दे दिए जाए। फाइन। अगर सीबीएसई ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है तो साथ के साथ में सीबीएसई ने लिमिटेशंस भी दे रखी हैं। तो ठीक है, यहाँ पे फिर इन्होंने अगला जो चीज यहाँ पे बताई थी, यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास 12th के लिए बताया कि यूनिट टेस्ट भी हो सकते हैं, मिड टर्म्स एग्जाम्स भी हो सकते हैं, प्री बोर्ड भी एग्जाम्स हो सकते हैं। तो जो भी है उसके बेसिस पे बस ये हो कि बच्चे का नुकसान नहीं हो, उसके बेसिस पे टीचर सेलेक्ट कर ले। क्या पता इन सबके आप एवरेज निकाल लें, या इनमें से किसी किसी दो के बेस्ट निकाल लें, या खाली यूनिट टेस्ट ले ले, खाली मिड टर्म ले ले, खाली प्री बोर्ड ले ले। इट इज कंप्लीटली अप टू स्कूल। तो स्कूल वाले देखेंगे कि उनके हिसाब से सबसे ज्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन है, या फिर कहाँ पे बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है, जहां पे बच्चों के स्किल्स जो है बेटर वे में दिखाए गए हैं, तो उस हिसाब से वो वाला पर्टिकुलर जो है वो सेक्शन लिया जाएगा। फिर अगली चीज जो चीज आ रही थी, ये देखिए आप लोगों को पहले से भी पता है कि कई थ्योरी पेपर्स आप लोगों के 80 70 60 50 30 के थे, और जितने के भी थे उसी के साथ में उसके जो प्रैक्टिकल्स थे वो 20 30 40 50 70 के थे। तो अल्टीमेटली इनका जो सम था वो 100 का होना था। तो अल्टीमेटली एक ये गोल जरूर रख रखा है कि 100 मार्क्स का ही पेपर अभी भी करवाना है। फिर इसके बाद में जो वापस से इसी चीज को रिपीट करा, 40% 30% एंड 30%। उसका भी रीजन बता दिया गया है। 30% 10th क्लास का इसलिए क्योंकि वो नो डाउट बहुत अच्छा, मतलब वो एक्चुअली सीबीएसई ने एग्जाम लिया था, तो सीबीएसई को पता है कि वो बच्चे कैसे थे। अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से आया हुआ है तो उसके स्टेट बोर्ड के मार्क्स एज इट इज माने जाएंगे, बेस्ट थ्री लिए जाएंगे। इसके 30%। फिर क्लास 11th में आने के बाद में देखिए आप लोग सब्जेक्ट चेंज करते हैं, है ना? तो जो आप लोगों ने स्ट्रीम ली होगी उसके बेसिस पे 30%, और क्लास 12th का जो है वो 40%। फिर इसके बाद में सी दिस टेबल आई हैव एक्सप्लेन टू यू वेरी क्लियरली। खाली इस टेबल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अगर आपने ये चीज समझी, आपको अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई एम रिपीटिंग, अप्रोक्सीमेट मार्क्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सीबीएसई ने मैक्सिमम हर चीज बता दी। मैं आपको एक रफली फिर भी बता दी, मैक्सिमम बता दिया कि अगर सीबीएसई ने अगर मान लीजिए 30% निकाला है किसी बच्चे का 10th में, तो वो 24 से ज्यादा नहीं होना। ऐसे ही 30% अगर 11th में निकालते वो 24 से ज्यादा नहीं होना, और 40% अगर निकालते 12th का तो वो 32 से ज्यादा नहीं होना। दिस इज आउट ऑफ 80। जैसे आप इसको इंग्लिश के मार्क्स समझ लीजिए, और इंटरनल जो होंगे वो भी 20 जा रहे होंगे। तो अल्टीमेटली जो होगा क्लास 10th के बच्चे के, अगर वो इंग्लिश का पेपर है तो 24 से ज्यादा नहीं आएंगे, 11th में 24 से ज्यादा नहीं आएंगे, और 11th 12th में 52 से ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग स्लैब्स दे रखे हैं। आप इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। फिर क्लास 11th के लिए बोल दिया कि वो थ्योरी मार्क्स के ऊपर बेस्ड। अच्छा, कई जगह पे ये भी हुआ होगा बच्चे एब्सेंट अगर हो गए थे तो उनके जो 11th क्लास के जो पुराने एग्जाम थे उसके बेसिस पे भी अब बच्चों का असेसमेंट हो जाएगा, बच्चों के मार्क्स कंसिडर कर लिए जाएंगे।
और क्लास 10th में देखिए ऐसा बच्चा कोई एब्सेंट नहीं रहा होगा तभी वो आगे बढ़ा हुआ है, तो उसमें बस यहाँ पे ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बेस्ट निकाला जा रहा है वो आउट ऑफ वो मेन 5 सब्जेक्ट्स का ही निकाला जा रहा है, ऑप्शनल लास्ट 6 सब्जेक्ट का नहीं निकाला जाएगा। फिर अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर जो आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है, दैट इज व्हाट इज मॉडरेशन। देखिए मॉडरेशन में क्या हो रहा है, आप लोगों के मार्क्स हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए और कुछ घट भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितने भी बढ़ जाए और कितने भी घट जाए, उसके लिए भी सीबीएसई ने लिमिट सेट कर रखी है। फाइन, अब सीबीएसई ने लिमिट कैसे सेट करेगी, यहाँ पे देखिए कई सारे वहां पे गोल्स बताए गए। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें जो मेरे को लग रहा था कि आप लोगों को नहीं क्लियर हो पा रही है, तो मैंने बोला आप लोगों को 2-3 चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए पहली बात तो सीबीएसई डेटा प्रोवाइड करेगी स्कूल वालों को, उन्हीं के स्कूल का एक रेफरेंस ईयर, मतलब लास्ट 3 इयर्स में से जो भी बेस्ट रहा होगा उसी का वो रेफरेंस ईयर प्रोवाइड कर देंगी। रेफरेंस ईयर प्रोवाइड करने से अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीबीएसई ने लास्ट 3 इयर्स का दे दिया 72%, 74%, 71%, तो 74% यानी 2018-19 वाला जो है उसी को रेफरेंस ईयर मानना पड़ेगा। यानी इस साल भी आपका जो रिजल्ट होगा 74, आपके स्कूल का जो रिजल्ट है 74% से आगे नहीं हो सकता, अब चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो। आप लोग ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट अगर चाहे वीक हो चाहे आउटस्टैंडिंग रहे हो, लेकिन फिर भी 74% से ज्यादा आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें +2 या -2 का अलाउड है, यानी 72 से लेकर के 76 के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज ए एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं प्लस और -5 मार्क्स। ये बच्चों ने बहुत ज्यादा कई जगह पे इसको मिसगाइड कर हो चुके हैं। इसमें ये चीज समझाई गई थी कि आपको यहाँ पे +5 और -5 दिए जा सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को +5 दे दिए जाएंगे, जी नहीं। यहाँ पे ये जो 74% का जो मतलब ये जो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टनेस दे रखी है, ये इसी बेसिस पे दे रखी है। अगर आप +5 कर रहे हैं या -5 कर रहे हैं, आप कितने भी मार्क्स कम ज्यादा कर लीजिए, अल्टीमेटली ये इन्होंने लिमिट दे दी कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए भी इन्होंने ये बोल दिया कि आप पर स्टूडेंट का जो है प्लस या -5 से कम या ज्यादा भी नहीं कर सकते। यानी अगर कोई बच्चा मान लीजिए आउटस्टैंडिंग भी है तो भी उसके +5 भी हो सकते हैं या फिर -5 भी हो सकते हैं, और कोई बच्चा वीक भी है उसके भी -5 या +5 से कम ज्यादा नहीं हो सकते। दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो मेरे को आप लोगों को जो मेन चीज समझानी थी वो यहाँ पे ये है, हाँ, दिस इज पोस्ट एग्जाम प्रोसेस। पोस्ट एग्जाम प्रोसेस में ये था कि देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने 2 चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर कर दी। पहली चीज तो ये क्लियर करी है कि जो भी आप लोगों का रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो पहले से बता रखा है, इट विल बी ऑन 31st। एंड आप लोगों को आप लोगों को आंसर बुक की कॉपीज नहीं दिखाई जाएगी, रीवैल्यूएशन आप लोगों का नहीं होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ये देखिए यहाँ पे ये 2 इन्फॉर्मेशन जो आई है, दिस इज फर्स्ट इज फॉर रेगुलर स्टूडेंट, आप सेटिस्फाइड नहीं है आप वापस पेपर दे सकते हैं। और प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि उनके भी एग्जाम्स बाद में ही होंगे जब भी कंडीशंस नॉर्मल होती है। तो ऐसा आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्स जो है ऐसे साथ में ही होंगे। जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हुए प्लस जो प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट थे, आप लोगों की कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोगों को ग्रेड जरूर मिलेंगे। अगर आपने अपनी 10th क्लास की मार्कशीट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि आप लोगों को हर मार्क्स के आगे ग्रेड्स मिले थे, तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। फाइन। फिर इसके बाद में दिस इज द बेस्ट स्लाइड दैट आई हैव फाउंड इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार। ये आप लोग अगर समझ जाते हैं तो आप लोग अप्रोक्सीमेट अपने मार्क्स बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार फटाफट बताती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे को वापस से बोला तो मैं आपको इसको बहुत बाद में इस पूरे के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए किसी बच्चे के 10th क्लास में मार्क्स जो थे वो ये सारे थे, ये 5 मार्क्स दे रखे हैं। इनमें से जो भी बेस्ट 5 थे, अगर आप देखेंगे तो बेस्ट 5 क्या थे, 70, 65, 80। तो इन्हीं तीनों का सम निकाला और इसको 30% निकाल लिया, 21.5, यानी इतने मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, दिस इज फॉर श्योर। तो और फिर यहाँ पे आया क्लास 11 में बोला गया वापस से 30%। तो मान लीजिए ये आपके 5 सब्जेक्ट थे, ये आपके मार्क्स थे, तो इन मार्क्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल 30% निकाला जा रहा है हर एक मार्क्स का। फाइन, इंडिविजुअल निकाला जा रहा है। जैसे ये आ रहा है 15, 22.5, 16.5, 19.5, 22.5। अब आते हैं क्लास इसमें 11th में। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, ये मैं आप लोगों के लिए इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, कई बच्चे क्या करते हैं पूरा का पूरा स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। स्ट्रीम चेंज के केस में क्या होगा, वहां पे ये बोला गया है कि बेस्ट ऑफ मतलब एवरेज ऑफ 3 जो दिया जाएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट 3 मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में अगर मान लीजिए कोई चेंज नहीं है, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे मार्क्स। लेकिन मान लीजिए फिजिक्स जो था
वो आपने हिस्ट्री से रिप्लेस करवाया, क्योंकि मैंने क्या बोला, मान लीजिए बच्चे ने स्ट्रीम चेंज कर ली, तब आप ये देखेंगे इन पांचों में से 11th क्लास में पांचों में से जो आपके बेस्ट 5 मार्क्स आए थे, बेस्ट 3 मार्क्स आए थे, 75, 75 एंड 65, इन तीनों का सम करके आप इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। यानी जहां जहां आपने सब्जेक्ट चेंज करा है वहां हर जगह 71.5, 71.5 और 71.5 आ जाएंगे। आई होप आपको ये भी चीज बहुत क्लियर होगी। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, या जो फिर अगर मान लीजिए आपने 1 या 2 भी सब्जेक्ट चेंज करें, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन, बच्चे आईपी से फिजिकल में आ गए या फिजिकल से आईपी में आ गए, सीएस में आ गए, तो उस केस में भी उन लोगों के इसी तरह से एवरेज मार्क्स निकाल करके कैलकुलेट करा जाएगा। फिर अब आते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में जो भी आप लोगों को, जो भी टीचर्स ने क्राइटेरिया सेट कर दिया उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाले सारे के सारे मार्क्स निकाल दिए आपके, ठीक है, ये जो भी मार्क्स निकाले इसका 40% निकल जाएगा, तो दिस इज योर 40 आउट ऑफ 40। अब यहाँ पे लास्ट में अब आपको ये समझना है, क्लास 10th के जो निकले थे, देखिए ये तो फिक्स्ड आ गए, क्योंकि हमने क्या निकाला था, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज निकाल लिया। क्लास 11 जो थे वो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है, और फिर क्लास 12 जो थे वो 40%, ये भी सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने निकाल लिए। फिर हमने क्या करा, इसका टोटल निकाल लिया। टोटल निकालने के बाद में क्या आ रहा है आपका 58.5, 74.8, 63.2, 73.1, 74.5, ये जो निकल गया, प्लस आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट, यानी जो भी आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम हुए और जो नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम से वहां पे आपके इंटरनल मार्क्स जो लगे थे उसको मिला करके ये आप लोगों के मार्क्स हो गए। यहाँ तक का तो काम टीचर सीबीएसई भी करा करके दे देगी। अब आता है मेन काम, दैट इज ऑफ मॉडरेशन। अब देखिए जहाँ पे मार्क्स क्या है, 78, 93, 83, 91, 94। अब देखिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको उससे रिलेटेड अब समझाती हूँ। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए जो स्कूल ने रेफरेंस ईयर दे रखा था, सीबीएसई ने, सॉरी, जो रेफरेंस ईयर दिया था उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज भी सीबीएसई बताती है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी मान लीजिए आपका जो भी स्कूल है, आप ये मान के चलिए आपके स्कूल का एक तो आएगा ओवरऑल परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल वो 74% जो हमने बिगनिंग ऑफ द स्लाइड में देखा था, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सब्जेक्ट वाइज 65 है, 70 है, 60 है, 65 है, 71 है। अब देखिए आपके मार्क्स कितने आए, फॉर एग्जांपल सपोज द फर्स्ट सब्जेक्ट वाज योर इंग्लिश, यहाँ पे आए आपके 58.5, जो जस्ट अभी हमने पहले देखा था, उसमें क्या करा आपने, उसको राउंड ऑफ करा तो 59 आ गए। अब यहाँ पे सीबीएसई ने क्या बताया कि अगर 65 मार्क्स का अगर स्कूल सब्जेक्ट एवरेज है तो 60 से 70 के बीच में आपके मार्क्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी अगर ये 59 था, इसमें मैं प्लस या -5 कर सकती हूँ, प्लस या -5, सॉरी +5 ही कर पाऊंगी, यहाँ पे -5 भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को 60 से 70 के बीच का ही एवरेज देना है। फाइन। अब जैसे अगले यहाँ पे देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे अब यहाँ पे 75 था, अब यहाँ पे ऑलरेडी रेंज दे रखी 65 से 75, यानी इस बच्चे के जो मार्क्स हैं, इस बच्चे के, आप वापस समझिएगा, इस बच्चे के जो मार्क्स होंगे वो +5 नहीं हो सकते। इस केस में -5 अगर टीचर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन +5 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये रेंज दे रखी है। और ये रेंज कहाँ से आई, ये जो सीबीएसई ने दी थी। फिर अब मान लीजिए यहाँ पे 63 मार्क्स थे आप लोगों के, अब आप यहाँ पे रेंज देखिए, यहाँ पे +2 करा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इज जो +5 और -5, तो यहाँ पे +2 की फैसिलिटी है, और अगर हम माइनस में जाए तो -5 तो आराम से कर सकते हैं इस बच्चे के। फाइन। अब जैसे यहाँ पे 73 है, तो इस केस में तो इट इज बाउंड कंपलसरी हो गया कि भाई 60 से 70 के बीच में मार्क्स देने, तो ये जो 73 मार्क्स थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें -3 करना ही करना पड़ेगा, ताकि वो 60 से 70 के बीच में आ जाए। और लास्ट ये जो था 75, इसमें ये रेंज दे रखी है, तो अब आप देखिए इसमें +1 हो सकता है, नहीं तो फिर -5 हो सकता है। तो ये प्लस और -5 का जो मतलब है वो ये है, आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड मॉडरेशन, यानी एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के बेसिस पे ही मॉडरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से, मतलब कई जगह पे आ रहा है ना कि सब बच्चों के 5-5 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लिमिट है, जो आपके स्कूल का जो रेफरेंस ईयर है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। उसमें +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर आपके स्कूल का रिजल्ट 74% रहा है, तो 76 से लेकर के 72 से लेकर के 76 के बीच में ही आपके स्कूल का रिजल्ट आना है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने हैं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स बहुत खराब हो जाएंगे और रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले वाले बच्चों ने भी तो अच्छे ही रिजल्ट दिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से पहले वाले बच्चों का मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो आपका भी अच्छा नहीं रहेगा। और प्लस सीबीएसई ने आपको एक ऑप्शन तो दे दिया, दैट यू कैन गिव योर एग्जाम अगेन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। Thank you so much for watching this video, and I'll see you next time.